ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ, शिमला, मनाली, कुल्लू ਤੇ सिरमौर 'ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ, शिमला, मनाली, कुल्लू ਤੇ सिरमौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗੜਾ, शिमला, मनाली, कुल्लू ਤੇ सिरमौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो मौसम विभाग के वलों मीह पैण की संभावना, हिमाचल के कई इलाकों के विच मीह पै सकता है। येलो अलर्ट जारी किया गया। ते खबर ते जानकारी की सांझ पाउणगे साडे सहयोगी संदीप साडे नाल लाइव जुड़ रहे। सीधा संदीप का रुख करते हैं। संदीप, फिर तो 2 दिनां लई येलो अलर्ट जारी किया गया है। की कुछ मौसम विभाग के वलों भविष्यवाणी की गई है? देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के फोरकास्ट के मुताबिक जो है वो एक बार फिर से प्रदेश में जो है मौसम अपना रुख बदलने जा रहा है और जिस तरीके से फोरकास्ट जारी की गई है उसकी तस्वीर जो है यहाँ से दिखाने की कोशिश कर लेते हैं कि आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है वो अभी बादलों से घिरा हुआ है। हालांकि पिछले 2 हफ्तों की अगर बात करें तो तेज धूप का दौर जो है वो जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिला में जो है रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में खासी जो है वो तेजी आई है। मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो ऊना में जो है वो 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार टेम्परेचर चल रहा है। इसी के तहत जो है लगातार मैदानी इलाके जो मंडी के आते हैं, बिलासपुर के आते हैं, कांगड़ा के आते हैं, हमीरपुर के आते हैं, सिरमौर, सोलन के आते हैं, तो वहां पर इसी तरीके से टेम्परेचर जो है वो तेज रहा है। दूसरे इलाकों की अगर मैं बात करूं, इस वक्त मनाली कुल्लू की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो पिछले 2 हफ्ते के दौरान रहा है। लेकिन आज सुबह से मौसम की तस्वीर जो है वो अब बदल चुकी है। हालांकि मनाली कुल्लू की अगर बात करें तो पहाड़ों पर धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर मौसम विभाग के द्वारा जो है वो फोरकास्ट जारी करने की लेटेस्ट अपडेट की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो है वो मंडी हो, बिलासपुर हो, सोलन हो, ऊना हो, कांगड़ा हो, इन तमाम जिला में जो है वो आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जताई है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से पिछले 2 महीनों के अंतराल के दौरान जो है वो तेज बारिशों का दौर रहा है और उसके बाद होने वाली तबाही की तस्वीरें जो है हिमाचल प्रदेश से देखने को मिली हैं, तो जाहिर तौर पर इस वक्त बारिश का नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर रहता है। हालांकि जिस तरीके से अगले 2 से 3 दिनों तक जो है वो मौसम का रुख मिला जुला देखने को मिल सकता है। कई इलाकों पर जो है वो बारिश हो सकती है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो है इस वक्त रिस्टोरेशन वर्क पिछले 2 महीनों से किया जा रहा है। सड़कों के जो है कई इलाके जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। सड़कों को दोबारा से पहले जैसी स्थिति में लाने की जद्दोजहद की जा रही है। फिलहाल कुल्लू की अगर बात करूं तो राहत की बात यह है कि यहाँ पर जो है कुछ इलाकों पे हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश का अंदेशा जो है फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने नहीं जताया, जो कि राहत की खबर है। लेकिन जिस तरीके से 2 से 3 दिनों तक मौसम का रुख इसी तरीके से रहने वाला है, तो जो ये गर्मी हो रही थी पिछले 2 हफ्तों से, जिस तरीके से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, तो इसमें जो है गिरावट दर्ज की जाएगी। और जाहिर तौर पर अगर मौसम का रुख इसी तरीके से रहता है तो ऊंचाई वाले इलाकों में बात करें, जो एल्टीट्यूड एरियाज हैं 10,000 फीट से 16,000 फीट तक के ऊंचाई वाले इलाकों में जो है वो बारिश का दौर अगर जारी होता है तो इन तमाम इलाकों पर बर्फबारी जो है अर्ली स्नोफॉल देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में खासी गिरावट दर्ज की जाएगी। जी बिल्कुल संदीप, आने वाले दिनों के विच मीह का खदशा जताया गया है ना, अलर्ट भी जारी किया गया, तो मीह का नाम सुनते ही जाहिर है लोग डरते हैं, क्योंकि जो पिछले कुछ समय दी तस्वीरां ने डराउण वालियां रहियां। तो इस अलर्ट नूं लैके प्रशासन दे वल्लों की तैयारी की गई है, की कोई एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, फिलहाल जो है ये मौसम का जो ये फोरकास्ट जारी किया गया है ये इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा हिमाचल प्रदेश में। हालांकि एहतियातन तौर पर जो है वो सड़कों पर किसी तरीके से यातायात बाधित ना हो, उसके तहत जो है तमाम जिला प्रशासन को जो है वो पहले से ही हिदायतें दी गई हैं, क्योंकि अभी भी जो है वो मानसून
रिटर्निंग मानसून जो है वो हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ सालों से लगातार जो है वो नुकसान करता रहा है। तो अब जिस तरीके से मानसून की दस्तक के साथ जो है अब तक के सेशन में जिस तरीके से स्पेल वाइज में 3 स्पेल में जो है हिमाचल प्रदेश को तेज बारिशों ने, क्लाउड बर्स्ट ने, फ्लैश फ्लड ने जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया, तो ऐसे में नुकसान का आंकड़ा जो है वो 86 करोड़ से ज्यादा के जो नुकसान का आंकड़न हो चुका है। तो ऐसे में एहतियातन तौर पर जो है जिला प्रशासन ने पहले से ही टीमों को अलर्ट पे रखा है, ताकि जितने भी हाईवेज हैं, लिंक रोड्स हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उन पर यातायात किसी तरीके से प्रभावित ना हो, तो मशीनें पहले से ही डिप्लॉयड हैं। और दूसरी तरफ अगर लोग जो हैं इन तमाम इलाकों में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले जो है मौसम का जो है रुख देख लें, क्योंकि जिस तरीके से बारिश होती है तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर भूस्खलन का खतरा जो है वो लगातार बना रहता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में जो है सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा ताकि आप सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल संदीप, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एक बार फिर तो अपने दर्शकों को दसिए कि मौसम विभाग के वालों अलर्ट जारी किया गया है, पर मौसम कुछ थावां ते साफ भी है, पर जो सफर कर रहे हैं उन्होंने कुछ खास गल्लां दा ध्यान रखना लाजमी होएगा।